बियर की पीने के नियम। बोहेमियन ड्यूक ने एक ऑर्डर जारी किया कि हर नागरिक को रोजाना लगभग 1.5 पाइंट बियर पीना होगा ताकि उनकी ताकत और स्वास्थ्य बनी रहे। इसने नागरिकों को महीने भर का बियर पीने का फर्ज बना दिया ताकि आर्थिक उन्नति हो सके। मछली ड्रंक कानून। ये कानून ओहायो राज्य में यूनाइटेड स्टेट्स में पास किया गया था और आज भी लागू है। आजकल ये सीमा में अजीब लगता है, लेकिन उस समय लोग झीलों और फाउंटेन्स से गोल्ड फिश जैसे मछलियां पकड़कर उन्हें शराब पिलाकर उनके असर देखने में मासरूफ होते थे। मछलियों को शराब या अन्य नशीला पदार्थ देना अगर उन्हें नशे में या असमर्थ बनाता है तो ये अपराध है। इसमें बियर, शराब या ड्रग्स देना शामिल है। इस कानून को तोड़ने पर संज्ञेय अपराध का इल्जाम लगता है, जिसके लिए पहली बार की सजा लगभग $150 तक और दूसरी बार की सजा लगभग $1000 तक हो सकती है। आलू मार्केटिंग कानून। 2015 में पोटैटोज मार्केटिंग कानून पास किया गया, जिसमें सभी ऑस्ट्रेलियन पुरुषों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 10 पौधे से अधिक आलू रखने या उन्हें भेजने से रोक दिया गया था। पहली बार की अपराध के लिए जुर्माना $22,000 तक और दूसरी बार की अपराध के लिए $5,000 तक का होता है। पीली कार कानून। अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में एक विचित्र कानून है जो सड़कों पर पीले रंग के गाड़ियों को रोकता है। ये कानून प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत पसंद के कारण आया है, जो पीले रंग से विरोध करते हैं। हालांकि ये व्यवस्था को कठोर रूप से संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदरता पर नियंत्रण रखता है। सुअर के नाम पर प्रतिबंध। एक अन्य विचित्र कानून फ्रांस में है, जिसमें सुअर को नेपोलियन के नाम से पुकारना सख्त मना है। इसका अर्थ ये है कि सुअर को एक प्रकार का नाम देना जो नेपोलियन के नाम से जोड़ा गया हो, वो व्यक्तिगत रूप से मना है। इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनानी थे जो फ्रांस के राजा थे और शायद इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। जनस्वास्थ्य कानून। पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में पूरी कवचधारी कवच पहनकर प्रवेश करने को निषेध करने की पुरानी परंपरा का कानून है। ये कानून एक ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है जो संसदीय प्रक्रियाओं में मर्यादा और व्यवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। ताली बजाने पर प्रतिबंध। कैम्बोडिया में प्रजातंत्र सरकार के खिलाफ को किसी भी प्रकार का विरोध दिखाने के रूप में राजनीतिक भाषणों के दौरान ताली बजाना अपराध माना गया है। ये व्यवस्था मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ को दबाने का प्रयास करती है। इस कानून को तोड़ने वाले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और बिना किसी न्यायिक पेशी के कारावास में भेज दिया जाता है। लिपस्टिक पर प्रतिबंध कानून। 1650 में महिलाओं को मेकअप पहनना सख्त मना करने वाला कानून पारित हुआ था। विशेष रूप से लिपस्टिक को बंद किया गया था। इस कानून को तोड़ने वाले लोगों को सजा के रूप में प्रसिद्ध ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। ये व्यवस्था धार्मिक तथ्यों पर आधारित थी जो कहता था कि मेकअप पहनना पाप है और ये शैतानी और विषपूजित गतिविधियों से जोड़ा गया है। महान मेकअप को विशेष रूप से अनुचित माना गया था, जिसे भगवान द्वारा दी गई असली शक्ल को छुपाने का कारण माना गया था। पति पत्नी की चिड़चिड़ापन के खिलाफ कानून। चाइना के जियांगसू प्रदेश में एक अनोखा कानून है जिसमें चिड़चिड़ते हुए पति या पत्नियों को जुर्माना दिया जा सकता है। इसमें चिड़चिड़ाना को अस पार्टनर को परेशान करना माना गया है, जो महीने में 3 बार से अधिक बार बराबर परेशान होता है। ये कानून पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। ये कानून चाइना में पारिवारिक समृद्धि और स्थिरता को उचित महत्व दिया जाता है। अंडरवियर रेगुलेशन एक अन्य कानून है थाईलैंड में जो 1960 में स्थापित हुआ था, जिसमें समाज को नंगेपन के किसी भी रूप के खिलाफ था। विचार के तौर पर ये व्यवस्था कहता है कि लोग सड़क पर नंगे नहीं घूम सकते या ऐसे वस्त्र पहने जो आम जनता की सांस्कृतिक मूल्यों को दास पहुंचते हैं। चड्डी की कमी को एक अपराध माना जाता है। जो भी इस कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें 1500 बॉट या लगभग $150 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन आजकल ये कानून बड़ी टूरिस्ट स्थलों में विशेष रूप से कम लागू किया जाता है,
कोआला मापने का कानून क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक अन्य कानून है जो कोआला के नाप का नियमित करवाने के बिना उनका पीठ नापना सख्त मना है। ये व्यवस्था कोलों और उनके निवास स्थलों की रक्षा के प्रयास को दर्शाता है, जिसके लिए एक अनुमति प्राप्त की जाती है। अथॉरिटीज को इसकी मदद से कोलाओं के साथ संवाद को जिम्मेदारी से और उनकी हितैषी के साथ करना चाहिए। अवैध महिला ड्राइवर 1990 में सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर प्रतिष्ठित प्रतिबंध था, जो 2018 तक बना रहा। महिलाओं की गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रतिबंधित करके सऊदी सरकार उनकी चलन को और स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती थी, क्योंकि गाड़ी चलाना स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में देखा जाता था। हालांकि प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सऊदी अरबिया की पुरुष संरक्षण प्रणाली महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों के लिए पुरुष संबंधियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। हंसों के नियंत्रण कानून जर्मनी में सड़क पर बिना अथॉरिटीज की अनुमति के बिना हंसों को पार करने की कानूनिया है। अनुमति प्राप्त करने के लिए हंसों को पुलिस के साथ दर्ज कराना पड़ता है। ये विचित्र कानून मुर्गांव के बीच क्रम में व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। एंटी बदसूरत कानून। ये कानून कहता है कि 1970 में शिकागो और मायामी बीच जैसे कई शहरों ने कानून पारित किया जिसमें सुंदर नहीं दिखने वाले लोगों को सड़कों पार होने से रोक दिया गया था। हालांकि अब ये कानून लागू नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य दृष्टि दोष से बचना था। कम से कम अब सुंदर नहीं दिखने वाले लोग आज़ादी से बाहर घूम सकते हैं। अवैध पुरुषों का फैशन। स्पर्धा में 1700 एसएडी के दौरान पर्धलाने वाले पुरुषों की वस्त्रों को मना किया गया था। पुरुषों की कुर्तेओं को कम से कम उनकी घुटनों तक पहुंचना था और जंघों का प्रकाश होने को महिलावादी माना गया और इस पर बैंड लगता था। वे अपने विचारों को सभी पुरुषों के लिए सही तरीके से व्यवहार करने के लिए बहुत गंभीर थे और वे इसके बारे में एक किताब भी लिखे थे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर था। अनिवार्य मुस्कान कानून। 1976 में मस्लो, ओहायो, यूएसए में एक कानून लागू हुआ जिसमें नागरिकों से हर समय मुस्कुराना मांगा गया जब भी शहर के सीमाओं के अंदर होते। हमेशा उदास चेहरा बनाना सख्त मना था। हालांकि ये नेक इरादे से हुआ था, लेकिन एक अकेला 3 बच्चों के पिता जो एक होम लोन पर है को हर सोमवार सुबह मुस्कुराना लगभग असंभव है, क्योंकि आपका कानून ये कहता है। अवैध पनीर रोलिंग विनियमन। ग्लाउसेस्टर, इंग्लैंड में चीज व्हील्स को एक तेज रास्ते पर नीश घुमाने का पुराना रिवाज सुरक्षा के मूल्यों पर बनाया गया। जनता के उपरोक्त प्रतिरोध के बाद इस प्राचीन शौक को एक कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त खेल के रूप में पुनः प्रगतिशील किया गया। चुनाव दिवस के वस्त्र कानून। मलेशिया में चुनाव के दिन पीले वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी गई है। यह विचित्र कानून मलेशिया से आता है, जहां पीला रंग विरोधी दल से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जनता के न्याय दल के साथ। पीला विरोध और राजनीति के प्रति नफरत को दर्शाता है। अनिवार्य मूछ का नियम। 1970 के दशक के दौरान सद्दाम हुसैन की शासन पद्धति के तहत सभी इराकी पुरुषों को मूछ बढ़ाने की कानूनी आवश्यकता थी। इस अजीब राष्ट्रभक्ति के प्रदर्शन ने गद्दारों की सरल पहचान की अनुमति दी। धन्यवाद की इराकी होठों की रूख का अब वैकल्पिक है। अवैध पुनर्जन्म। अवैध पुनर्जन्म के खिलाफ तिब्बती बौद्ध धर्म, जो चीन में सबसे बड़े धर्मों में से एक है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, जहां आध्यात्मिक नेता, जिसमें दलाई लामा भी अपने पूर्व नेताओं के पुनर्जन्म के रूप में माने जाते हैं। चीन सरकार की पुनर्जन्म के स्वीकृति की मांग को तिब्बती बौद्ध नेताओं को कमजोर करने का तरीका माना जाता है और उनके उत्तराधिकारियों का चयन नियंत्रित करने के रूप में देखा जाता है। इस कानून का उल्लंघन करने के लिए कहा जाता है कि करदाता को कैद या $10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई पुनर्जन्म हुआ है, यह नहीं पता। बतख परेड कानून। कल्वर सिटी, कैलिफोर्निया में बतखों के परेड कानून के तहत कोई भी सड़क या मार्ग पर किसी भी समय एक से अधिक 3 बतखों को नुकसान पहुंचाने की प्रतिबंधित है, जब तक शहर द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न हो।
मोटापा कानून। चीन में मोटापे के खिलाफ कई विधियां और पहल हैं जो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और मोटापे का विरोध करने के लिए हैं, जैसे कि आहार संरचना, जनस्वास्थ्य अभियान और कार्यस्थल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सजा में आमतौर पर वेतन में कटौती, पदोन्नति की कमी और अन्य तरीके शामिल होते हैं ताकि आप अपने मुंह में खाना रोक दें।